नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं आपकी कौन सी सोलेनोसी कुल की फैमिली, यानी कि सोलेनेसी जो कुल है आपकी, उसकी हम फैमिली के बारे में इसमें क्या जानने वाले हैं दोस्तों। तो वो कौन कौन सी कल्टीवेशन आती है इसके अंदर, तो उसके बारे में जैसे आपने क्या थंबनेल पर भी क्या देख लिया होगा ऑलरेडी। तो कौन कौन सी क्रॉपें लिखी हुई थी आपकी, एक तो आलू है, एक आपका टमाटर है, एक बैंगन है, एक क्या है मिर्च है। तो मिर्च भी दो प्रकार की हैं दोस्तों, उसमें तीखी मिर्च और शिमला मिर्च। ठीक है, सोलेनेसी कुल के अंदर शिमला मिर्च और कैसी तीखी वाली मिर्च क्या है सोलेनेसी फैमिली के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी। ठीक है, चैनल के लिए क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। साथ के साथ जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे अपनी यूट्यूब चैनल पर वो आपको मिल जाएंगी। एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो के यानी कि आप क्या किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप एक बार जाकर देख लो, जैसे ये नोट्स हैं आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है आपकी यूपी कैटेट एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम, आईसीआर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है साथियों, तो चलो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम इनके उपनाम। ठीक है, क्या देखेंगे इनके दोस्तों उपनाम, यानी कि उपनाम इनके क्या क्या हैं। पहला इनका कॉमन नेम, फिर इनके अदर नेम किस नाम से भी जाना जाता है, इनकी एग्जाम में किस नाम से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आपको आलू, तो आलू को किंग ऑफ वेजिटेबल के नाम से क्या जाना जाता है, क्या जाना जाता है किंग ऑफ वेजिटेबल के नाम से जाना जाता है। ओके, दूसरा बैंगन, तो बैंगन को एग प्लांट के नाम से भी क्या जाना जाता है, किसके नाम से एग प्लांट के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों टमाटर है, टमाटर को वेल एप्पल या बिलायती बैंगन या गरीबों का संतरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिर्च की बात कर लेते हैं तो मिर्च को चिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीखी मिर्च को चिली के नाम से, जो हमारी शिमला मिर्च होती है तो उसके किसके नाम से स्वीट पीपर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, स्वीट पीपर के नाम से जाना जाता है, कि वेल पीपर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये उपनाम क्या समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, यानी कि एक ही क्लास के अंदर देखो हम कितनी कल्टीवेशन कर रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 कल्टीवेशन क्या हम एक ही क्लास के अंदर दोस्तों ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, आपको यानी कि अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके जो बोटनिकल नेम होता है, इनकी वनस्पतिक नाम, जिसे इंग्लिश की बात करते हैं बोटनिकल नेम इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वनस्पतिक नाम क्या बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका आलू का, तो आलू का क्या सोलेनम ट्यूबरोजम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोजम के नाम से क्या जाना जाता। आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, अभी जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में बोटनिकल नेम लिखने का आपको पूछा जाए, यानी कि आलू का बोटनिकल नेम आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर में कि आलू का बोटनिकल नेम क्या है, तो आपको क्या सोलेनम ट्यूबरोजम के नाम से क्या लिखना है, रोसम के नाम से क्या लिखना है। उसके बाद क्या आपको अंडरलाइन इस तरीके से करनी है। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हो तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे बोटनिकल नेम होते हैं वो इटालियन भाषा में लिखे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, किस भाषा में लिखे जाते हैं, इटालियन भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं अगली किला इनका अगला कल्टीवेशन है आपकी बैंगन की। तो बैंगन का जो बोटनिकल नेम होता है तो वो क्या है आपका सोलेनम मेलोगेनम। क्या है, सोलेनम मेलोगेनम के नाम से क्या इसका बोटनिकल नेम है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका टमाटर है, टमाटर क्या क्या होता है लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम। क्या दोस्तों, लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम है। उसी प्रकार दोस्तों आपकी मिर्च है, मिर्च कितनी प्रकार की मैंने बताई आपको, तीखी मिर्च और आपकी है एक शिमला मिर्च। ठीक है, तीखी मिर्च और शिमला मिर्च। तो सबसे पहले तीखी मिर्च का देख लेते हैं, कैप्सिकम एनम। और बात करते हैं शिमला मिर्च की, तो कैप्सिकम फ्रोटोसेनस। क्या फ्रोटोसेनस के नाम से क्या जाना जाता है, फ्रोटोसेनस, यानी कि कैप्सिकम फ्रोटोसेनस के नाम से जानी जाती है इसकी बोटनिकल नेम। इन सब के नीचे क्या आपको दोस्तों अंडरलाइन जरूर करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से किसी भी क्रॉप का बोटनिकल नेम लिखो तो उसके अंदर आपको अंडरलाइन करना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखें अभी। ठीक, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, थंबनेल पे भी आपने देख लिया हो। कुल की बात कर लेते हैं, सोलेनेसी फैमिली इनकी क्या मानी जाती है, चारों क्रॉपों की। गुणसूत्र की बात करते हैं दोस्तों, आलू को छोड़कर आलू के अंदर 48 पाए जाते हैं, और जितनी भी हमारी कल्टीवेशन है उनमें 24 क्या है, यानी कि बैंगन में 24, टमाटर में 24, मिर्च के अंदर भी कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 24 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 24 ही पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इनके कुछ जो और जानकारी हैं उनके बारे में देख लेते हैं, वो कौन कौन सी जानकारी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इनके हम फल के प्रकार में, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी कि किस टाइप का फ्रूट होता है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों किसके, आलू की। तो आलू का जो टाइप होता है फ्रूट किस तरीके का होता है, बेरी टाइप का होता है। बेरी टाइप के फ्रूट की क्या मतलब पहचान होती है, जो भी फ्रूट होगा उसके अंदर क्या छोटे छोटे इस तरीके से क्या है, जिसके अंदर छोटे छोटे बीज पाए जाएं, ठीक है, जिसके अंदर क्या छोटे छोटे बीज पाए जाएं। एक आप कॉमन टर्म क्या है इसे याद कर लो, जिसके अंदर क्या छोटे छोटे बीज पाए जाएंगे, तो वो किस तरीके का टाइप होगा फ्रूट का, बेरी टाइप का होगा। कैसा होगा दोस्तों, आपका बेरी टाइप का माना जाएगा, ठीक है। बैंगन भी आपका बेरी टाइप का, टमाटर भी बेरी टाइप का और मिर्च भी बेरी टाइप का है ही, ठीक है, क्या आपका फ्रूट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करते रहें साथ के साथ, और कमेंट भी करते रहें, ओके। कमेंट जरूर करते रहें भाई सभी साथ के साथ, और वीडियो को लाइक किए और शेयर किए बिना ना जाए कोई भी, एक बार शेयर कर देना भी सभी अपने दोस्तों को, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं, अब इनका खाने जाने वाला भाग यानी कि एडिबल पार्ट्स जो कौन कौन सा है। तो आलू का हम क्या खाते हैं दोस्तों, रूपांतरित तना खाते हैं। क्या खाते हैं दोस्तों, रूपांतरित तना खाते हैं। बैंगन की बात कर लेते हैं तो फल खाते हैं, ठीक है। टमाटर का भी हम पका हुआ फल खाते हैं और मिर्च का भी फल खाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखो, जितने भी हमारे फ्रूट हैं उनका जो टाइप है बेरी है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर जितने भी हमारे आते हैं किसके बेरी टाइप होगा फ्रूट का। और जितने आलू को छोड़कर मॉडिफाई स्टेम खाया जाता है, इनकी रूपांतरित तना खाया जाता है खाली सोलेनेसी, और बाकी सबके क्या खाए जाते हैं, फल खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं दोस्तों, फल खाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं दोस्तों, नोट करके मैंने लिख रखा है मिर्च का जो तीखा भाग होता है ज़्यादातर कौन सा होता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है। ये आपको यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी कैटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया अभी, ठीक है। ये नोट करके आप अपना कॉपी में लिखते चलें हाथों हाथी, ओके। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इनमें परागण किस तरीके का होता है। इनकी परागण जो होता है कैसा होता है, इनकी पोलिनेशन कैसा होता है। आलू में स्वयं परागण होता है, टमाटर में भी स्वयं परागण होता है। बात करते हैं किसमें, मिर्च में और बैंगन में, तो ऑप्टेन क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। कैसा होता है दोस्तों, ऑप्टेन क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। इनकी दो का अलग होता है। और टमाटर और आलू का कैसा होता है दोस्तों, सेम ही होता है, स्वयं परागण और स्वयं परागण, ठीक है। इस चीज़ का भी आज जरूर ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कॉमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है भी दोस्तों, कॉमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं, ओके। अब चलते हैं दोस्तों इनके ओरिजिन प्लेस की तरफ, ठीक है। क्या किसकी तरफ चलते हैं दोस्तों, ओरिजिन प्लेस की तरफ चलते हैं। जन्म स्थान की बात करते हैं, ओरिजिन प्लेस। तो आलू का लीमा, पेरू या दक्षिणी अमेरिका माना जाता है। यानी कि आ से आलू, आ से अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। टमाटर की बात करते हैं, टे से टमाटर, यानी कि मैं आ रहा है इसके बीच में, तो आप मैक्सिको मान सकते हो, और मध्य अमेरिका भी इसका आप मान सकते हो। बैंगन की बात करते हैं दोस्तों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ओरिजिन प्लेस बैंगन का, ठीक है। टमाटर यानी कि इंपॉर्टेंट तो आपके लिए सभी हैं, सभी को आपको क्या याद करना होगा। तो बैंगन का क्या भारत है, ये कई बार आपको यूपी कैटेट में पूछा गया है। बात करते हैं दोस्तों मिर्च का, तो दक्षिणी अमेरिका या मैक्सिको के नाम से भी इसको भी जाना जाता है, ठीक है। मैक्सिको के नाम से भी इसका जाना जाता है, दक्षिणी अमेरिका को, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, और बाकी ये मैंने 1/1 क्रॉप भी करा रखी है, तो आप एक बार उनकी भी वीडियो देख लेना जरूर चैनल पर, जो पिछली वीडियो पड़ी हुई हैं। ये मैंने आपको क्या सभी को एक साथ क्या करा रहा हूँ कि तीन से 4 क्लासों में ये क्लासें आपकी ख़त्म कर दूंगा भी, ठीक है। इसी प्रकार से बना करके 3 से 4 क्लासों में आपकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा लॉन्ग भी क्या वीडियो नहीं बनेगी, ओके। अब आगे चल लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं अब इसकी जलवायु, ठीक है। यानी कि इसे किस तरीके की जलवायु की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके की जलवायु, आलू के लिए दोस्तों शीतोष्ण जलवायु को राजा, इनकी रवि सीजन की क्रॉप है, तो इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, इनकी टेम्परेट क्रॉप है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों टेम्परेचर की बात करते हैं, 15 या 20 डिग्री तक अगर है सुटेबल टेम्परेचर माना जाता सूविंग टाइम पर, इसे टूवर फॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है। टूवर फॉर्मेशन के लिए भी आप कितना रख सकते हो दोस्तों, 20 से 25 डिग्री, ठीक है। 20 से 25 डिग्री के आसपास क्या रख सकते हो, तो टूवर फॉर्मेशन अच्छा होता है, ठीक है भाई। 20 से 25 डिग्री क्या आप रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारी टमाटर, मिर्च है, बैंगन है, ठीक है, बैंगन, तो इनके लिए कैसा उष्णकटिबंधीय जलवायु, इनको सब ट्रॉपिकल जलवायु में क्या है ग्रो किए जाते हैं। तो टेम्परेचर की बात करते हैं, सुटेबल टेम्परेचर इनके लिए माना जाता है 20 से 25 डिग्री माना जाता है। टमाटर का जो लाइकोपिन है, ठीक है, उसका भी निर्माण 20 से 25 है टेम्परेचर, तो अच्छा होगा। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो उसमें लाइकोपिन का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। यानी कि होगा तो सही, पर उस तरीके का फ्रूट हमारा डेवलप नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों बात कर लेते हैं सोयल और पीएच, यानी कि इस तरीके से जो किस तरीके की सोयल और पीएच की आवश्यकता होती है। तो बता दूं, बलुई दोमट जो मृदा होती है उसके लिए सोयल की बात कर लेते हैं। तो बलुई दोमट और जलोढ़ मृदा की क्या आवश्यकता होती है, जिसका पीएच मान कितना रखते हैं हम, 6.5 से 7.5 के आसपास पीएच मान रखते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन सब की सीड रेट की, किसकी दोस्तों, सीड रेट की, इनकी क्या क्या सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर।
ठीक है। तो सीड रेट दोस्तों इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सीड की, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों किसकी, आलू की। ठीक है, आलू की देखने वाले हैं। तो आलू में हम देखेंगे किस तरीके से अगैती अगर हम फसल बोते हैं तो अगैती के लिए कितनी रखते हैं दोस्तों, 30 से 35 कुंटल। कितनी रखते हैं, 30 से 35 कुंटल। ठीक है, पर हेक्टेयर। ठीक है, 30 से 35 कुंटल क्या पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या हम रखते हैं। अगर हम समय पर बुवाई करते हैं तो 20 से 25 कुंटल। ठीक है, ज़्यादातर आपको क्या 20 से यानी कि कितनी 25 से 30 कुंटल, सॉरी 25 से 30 कुंटल ही क्या आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए 25 से 30 कुंटल सुटेबल रहती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं टुकड़े की, यानी कि इसके जो टुकड़े का आकार रखते हैं, यानी कि कितने टुकड़े लग जाते हैं। तो आपको बता दूं 15 से 20 कुंटल के जो टुकड़े हम काट लेते हैं वो उसमें क्या लग जाते हैं। अगर टुकड़े के फॉर्म में पोते हैं तो 15 से 25 कुंटल के आसपास क्या लग जाते हैं टुकड़े 1 हेक्टेयर में। ओके, अब बात कर लेते हैं टुकड़ों का आकार। तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर या आप 2 से 5 यानी कि 3 mm तक क्या आप मान सकते हो। ठीक है, mm या सेंटीमीटर आप इस तरीके से भी ले सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं जो हम ट्यूबर का उपयोग करते हैं सीड रेट के लिए, तो उसका वेट कितना रखते हैं। तो आपको पता होगा यानी कि 25 ग्राम से 30 ग्राम के आसपास क्या सुटेबल माना जाता है। ठीक है, 25 से 30 ग्राम क्या सुटेबल माना जाता है इसका वेट जो होता है ट्यूबर का, जिसका हम क्या बुवाई करते हैं। नोट, ट्रू पोटैटो सीड यानी कि टीपीएस क्या होता है दोस्तों, ट्रू पोटैटो सीड का जो सीड रेट रखते हैं कितना रखते हैं इसके लिए मैं बता देता हूँ। तो आपका 100 से कितना रख सकते हैं इसका ट्रू पोटैटो सीड रेट, तो 100 से यानी कि 80 से 100 ग्राम रख सकते हैं या 120 ग्राम तक आप ले आ सकते हो। यानी कि सुटेबल जो माना जाता है दोस्तों 80 से 100 ग्राम आपको ज़्यादातर एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं खोज करता है इसकी ट्रू पोटैटो सीड की जो स्थापना करी थी, इन्होंने खोज करी थी, वो कौन साइंटिस्ट थे आपके, रामानुजन आचार्य। ठीक है, रामानुजन आचार्य थे जिन्होंने 1951 में इसकी खोज करी थी ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसपीटी यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक की। तो दोस्तों डॉक्टर पुष्कर नाथ ने क्या 1966 यानी कि 67 में, सॉरी 1967 में क्या यानी कि 1967 में क्या इन्होंने स्थापना करी थी किसकी, सीड प्लॉट टेक्निक की। ओके, ये क्या दोस्तों हमारी सब टेक्निक है ट्रू पोटैटो सीड, यानी कि ट्रू पोटैटो में जो हमारा ऊपर का फ्रूट होता है उससे क्या बीज लिए जाते हैं। तो वो कितने होते हैं 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होते हैं, यानी कि ठीक है 1 हेक्टेयर के लिए 80 से लेकर 100 ग्राम तक अगर हमारे पास सीड है तो 1 हेक्टेयर में हम उसकी बुआई कर सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको भी ये जानकारी क्या पसंद आ रही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब इनकी क्या देख लेते हैं दोस्तों हम बैंगन में। ठीक है, किसकी देख लेते हैं दोस्तों, अब बैंगन की हम देख लेते हैं एक बार। तो बैंगन की सीड रेट कितनी होती है। ठीक है, बैंगन की जो सीड रेट है दोस्तों कितनी होगी, तो मैं आपको बता दूं जो हमारी सामान्य किस्में होती हैं। ठीक है, 1 मिनट। जो हमारी सामान्य किस्में होती हैं बैंगन की, ठीक है, तो उनकी जो सामान्य सीड रेट होती है तो कितनी होती है दोस्तों, 400 से 500 ग्राम होती है। कितनी होती है दोस्तों, 400 से 500 ग्राम। ठीक है, सुटेबल मानी जाती है आपकी 1 हेक्टेयर के लिए। जो हाइब्रिड सीड है तो उसकी 175 से 200 ग्राम तक। ठीक है, 175 से दोस्तों 200 ग्राम तक काफ़ी होता है आप 1 हेक्टेयर में अगर आप बैंगन की खेती करते हो तो। ओके, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं टमाटर की। तो टमाटर के लिए भी सामान्य जो सीड रेट होती है दोस्तों आपकी 450 से 500 ग्राम होती है, इनकी सेम ही होती है इसकी भी दोस्तों। इस वजह से मैंने क्या एक ही क्लास में क्या करा है ये, जो आपको बार बार कोई ज़्यादा वीडियो देखनी ना पड़े। ठीक है, शंकर की बात कर लेते हैं। तो आपकी इसकी शंकर में थोड़ा डिफरेंस है, 150 से 200 ग्राम। इसकी 175 है, इसकी 150 है, और बाकी जो सामान्य सीड रेट है वो क्या बराबर है। ठीक है, ओके, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आप मिर्च की देख लेते हैं। तो मिर्च में दोस्तों कितनी सीड रेट पाई जाती है, तो मिर्च की सीड रेट कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली जो करते हैं हम, कितनी करते हैं दोस्तों, 1 से, तीखी मिर्च की बात कर लेते हैं 1 से 1.5 kg के आसपास। ठीक है, पर हेक्टेयर 1 से 1.5 kg क्या सुटेबल क्या मानी जाती है। बात कर लेते हैं शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च की दोस्तों आप लगा सकते हो 600 से 700 ग्राम। ठीक है, 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या मान सकते हो इसकी सीड रेट शिमला मिर्च की। ओके,
आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब लिख दो आप नोट करके, जो हमारी जितनी भी सोलेनेसी कुल में फैमिली के अंदर क्रॉपें आती हैं तो उनका जो अंकुरण होता है वो कैसा होता है, ईपी जेल होता है, यानी कि कैसा होता है, भूमि पारिक होता है। कैसा होता है दोस्तों, भूमि पारिक होता है, यानी कि एपीजेल होता है। अंकुरण भी पूछ सकता है कई बार, इंग्लिश की बात करते हैं तो एपीजेल बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं तो भूमि पारिक क्या अंकुरण होता है। अब दोस्तों इनकी जो इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सभी की वन बाई वन के। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे किसकी, मिर्च की, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिर्च की वैरायटी इसके अंदर क्या देखने वाले हैं। एक तरफ लिख रखी है मैंने तीखी मिर्च, एक तरफ लिख रखी है मैंने शिमला मिर्च। तो तीखी मिर्च वालों को सबसे पहले देख लेते हैं। ये आपकी पूसा ज्वाला है, पंजाब लाल है। पंजाब लाल और पंजाब छुआरा दोस्तों किसकी वैरायटी है, आपकी जो पंजाब छुआरा और पंजाब लाल आपकी मिर्च की है। लाल के मिर्च कैसी होती है दोस्तों, लाल होती है। यानी कि आपको एक चीज़ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट ही क्या ली है जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, वही क्या मैंने वैरायटी ली है, नहीं ज़्यादातर इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। पूसा रेड है, भाग्य लक्ष्मी है, अग्नि है और भास्कर है। यानी कि आप इन सब का थोड़ा अनुमान लगा सकते हो, यानी कि बहुत ही सिंपल है। पैसे पूसा ज्वाला, यानी कि अगर हम मिर्च खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या आग सी लग जाती है, यानी कि ज्वाला सी निकल आती है। पंजाब लाल, यानी कि लाल अगर आपके लास्ट में लिखा हुआ मिले तो आप समझ सकते हो किसकी हो सकती है। पंजाब छुआरा किसकी है दोस्तों, टमाटर की है। और इसमें पंजाब लाल लिखा हुआ तो किसकी होगी, मिर्च की होगी। पूसा रेड, ठीक है। भाग्य लक्ष्मी, यानी कि भाग्य लक्ष्मी, यानी कि मिर्च की हम ज़्यादा खेती करते हैं, अगर किसी वजह से उसका अच्छा रेट मिल जाता तो हमारे घर में क्या आ जाती है, लक्ष्मी आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, भाग्य लक्ष्मी। अग्नि की तरह क्या लाल होती है, तो एक अग्नि वैरायटी भी है इसकी। एक भास्कर है, ठीक है। सूर्य हमारा, यानी कि आप सूर्य का जो उपनाम होता है, यानी कि सूर्य नमस्कार में जो करते हैं भास्कर, इस तरीके से इसका उपनाम होता है तो आप भास्कर के नाम से जान सकते हैं, यानी कि भास्कर, ठीक है। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, लाल होता है, तो इसलिए भास्कर एक मैंने याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिमला मिर्च की। तो आपकी कौन कौन सी हैं, कोलिफोर्निया वंडर है, स्वीट बनाना है, ठीक है। स्वीट बनाना, इस पर आप कंफ्यूज हो गए तो ये भी आप इसके लिए इंपॉर्टेंट कर ले भी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि स्वीट बनाना किसकी वैरायटी है दोस्तों, शिमला मिर्च की है। येलो वंडर है, अर्का मोहिनी है, अर्का वसंत है और अर्का लोही है, ठीक है, अर्का लोही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पूसा सदाबहार एक ऐसी वैरायटी है दोस्तों, जो हमारी पूसा सदाबहार वैरायटी है वो कैसी वैरायटी है उसके बारे में। तो पूसा सदाबहार एक बहुवर्षीय फसल है जो क्या वर्ष भर हमें क्या मिर्चें क्या है प्रोवाइड कराती रहती है, ठीक है। यानी कि वर्ष भर क्या इससे हमें मिर्चें मिलती रहती हैं। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखें, पूसा सदाबहार वैरायटी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी बैंगन की, ठीक है। बैंगन वाली कौन कौन सी फसलें हैं, किसमें वैरायटी हैं। तो एक तरफ मैंने दोस्तों लिख रखा लौंग वाली वैरायटी, एक गोले वाली, एक शंकर वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लौंग वाली देख लेते हैं, पूसा पर्पल लौंग और पूसा क्लस्टर, ठीक है। पूसा पर्पल लौंग और पूसा क्लस्टर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। अब बात करते हैं गोला, पूसा पर्पल राउंड, ठीक है, पूसा पर्पल राउंड और पूसा अनमोल, पूसा H15, पूसा ऋतुराज सिलेक्शन 1, आप समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि पूसा ऋतुराज, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों हाइब्रिड की बात कर लेते हैं सॉरी। अब आ जाते हैं दोस्तों हम किस पर, हाइब्रिड पर, यानी कि पूसा क्रांति, ठीक है। किस पर आते हैं, पूसा क्रांति है, पूसा उत्तम है, पूसा बिंदु है, पूसा बनारसी है, पूसा अनुपम है, ठीक है। ये कैसी वैरायटी है दोस्तों, हमारी हाइब्रिड वैरायटी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी वैरायटी पर, टमाटर की वैरायटी पर, ठीक है। किसकी वैरायटी पर बात कर लेते हैं, टमाटर की वैरायटी पर बात कर लेते हैं। एक तरफ मैंने सामान्य किस्में लिख रखी हैं, एक तरफ मैंने संकर वैरायटी लिख रखी है। तो सबसे पहले सामान्य वाली देख लेते हैं। तो पूसा 120 है, अर्का सौरभ है, अंगुल लता है, पंजाब छुआरा है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, पंजाब लाल किसकी है, मिर्च की है। पंजाब छुआरा किसकी है, आपकी दोस्तों किसकी है, टमाटर की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। कई बार ये एग्जाम में पूछी आ गई है पंजाब केसरी है एक, और अर्का रक्षक है, ठीक है। ये कैसी है सॉरी, ठीक है, अर्का रक्षक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संकर किस्में, यानी कि अर्का विशाल, अर्का वरदान, पूसा रेड, हिसार लालिमा और वैशाली, रूपाली और नवीन और स्वीट 72, ठीक है। ये कैसी हैं दोस्तों, आपकी संकर किस्में हैं, किसकी, टमाटर की, ओके, किसकी हैं, टमाटर की हैं। पूसा दिव्य दोस्त है प्रथम किस्म है, यानी कि प्रथम वैरायटी अगर आपसे पूछे, यानी कि जो टमाटर की सबसे पहली वैरायटी हाइब्रिड कौन सी है, यानी कि ये प्रथम किस्म, सॉरी, सबसे पहली वैरायटी कौन सी है, पूसा दिव्या है, जो कहाँ से बनाई गई है, IRI के द्वारा बनाई गई थी, हमारी दिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों
और इसकी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी। अब हम इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, एक चीज़ और लिख लेते हैं नीचे को, ठीक है। यानी कि नर्सरी का जो टाइमिंग होती है इनकी, कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है ज़्यादातर सोलेनेसी क्रॉप में हमारी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इधर को हैशटैग बना देता हूँ पहले एक, ठीक है। तो जो हमारी जितनी भी सोलेनेसी क्रॉप है, नर्सरी तैयार होने की जो टाइमिंग है इनकी, नर्सरी तैयार हो जाती है दोस्तों इनकी कब हो जाती है, आपकी 30 से 35 दिन के अंदर हो जाती है, 30 से 35 दिन के अंदर, ओके। उसी प्रकार दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी जो ज़्यादातर क्या डिस्टेंस जो रखती है, ठीक है। क्या रखते हैं दोस्तों, इनकी जो डिस्टेंस रखते हैं हम प्लांट से प्लांट लगाने के लिए, सबसे पहले हम मिर्च की बात कर लेते हैं। तो मिर्च में दोस्तों रखते हैं हम कितनी, मिर्च में कितनी रखते हैं दोस्तों, 45 सेंटीमीटर, यानी कि R/P, यानी कि रो और प्लांट की दूरी रखते हैं हम 30 से 45 सेंटीमीटर के आसपास क्या रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अब किसकी देख लेते हैं हम एक बार, हम देखते हैं अब किसकी, बैंगन की, यानी कि बैंगन में हम कितनी रखते हैं। तो दोस्तों बैंगन की भी जो डिस्टेंस रखेंगे हम रोपाई के टाइम पर, तो रोपाई के कितने पर रख लेंगे बैंगन की, ठीक है। बैंगन की कितनी रखेंगे, 60 सेंटीमीटर के आसपास क्या रखते हैं, R/P की दूरी, ठीक है। इनकी रो इंटू प्लांट की दूरी, ओके। और बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी सूविंग टाइम, इनकी बुवाई का समय, रोपाई का समय और मौसम के बात करते हैं दोस्तों बैंगन में। तो बैंगन का जो ज़्यादातर रोपाई का समय होता है तो फरवरी मार्च में कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मार्च अप्रैल में इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, इनको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, वैसे ही आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक चीज़ और आप ध्यान रख लें, इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए, जो बैंगन में फूल आते हैं, ठीक है, जल्दी फूल आने के लिए बैंगन की एक ऐसी फसल है, बैंगन में जल्दी फूल आने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम NAA का छिड़काव करते हैं, ठीक है। NAA का कितने, 60 ppm, ठीक है, 60 ppm का, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें यील्ड जो ज़्यादातर पूछने की संभावना है तो वो किसकी होगी, ठीक है। यील्ड की जो पूछने की संभावना है इसमें ज़्यादातर, तो आपको मिर्च की इसमें यील्ड पूछ सकता है कि मिर्च की कितनी यील्ड हो जाती है। तो मिर्च की यील्ड बता देता हूँ मैं दोस्तों, मिर्च की, ठीक है। यील्ड ज़्यादातर किसकी पूछी जा सकती है आपसे, मिर्च की। तो इसमें सबसे पहले मैं मिर्च लिख देता हूँ। तो मिर्च की जो उपज होती है, तो हरी मिर्च की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है, हरी मिर्च की 200 से लेके 300 कुंटल तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सूखी मिर्च की, तो 20 कुंटल तक हमें सूखी मिर्च मिल जाती है 1 हेक्टेयर से, ठीक है। 1 हेक्टेयर से क्या 200 कुंटल मिर्च मिल जाती है। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है आपको क्या है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। एक चीज़ को और बता दूं, जो मिर्च में हमारे फूल होते हैं उन्हें झड़ने से रोकने के लिए क्या हम किसका प्रयोग करते हैं, NAA का, यानी कि ये बैंगन में हम फूल जल्दी लाने के लिए करते हैं। और मिर्च में जो करते हैं इस चीज़ का दोस्तों, हम मिर्च में जो करते हैं रोकने, यानी कि झड़ने को रोकने के लिए करते हैं, यानी कि NAA का, यानी कि मिर्च में फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका करते हैं, NAA का। ये बैंगन में जल्दी फूल आने के लिए किसका करते हैं, NAA का, ठीक है। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखें, ये इसका भी क्या कॉमन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि मिर्च का जो उत्पादन है कहाँ पर होता है, तो आपका आंध्र प्रदेश में होता है। अभी कहाँ पर होता है दोस्तों, इस चीज़ का भी आप, आंध्र प्रदेश में होता है। तो आंध्र प्रदेश में कितने % होता है, 26% क्या होता है, ठीक है। कितना होता है, 26% होता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों, इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको क्या मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको मैं बता ही देता हूँ। मिर्च में जो तीखापन का कारण होता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। मिर्च में ये तीखापन का कारण होता है कैप्सिसिन होता है, ठीक है। मिर्च में ये तीखापन का कारण होता है कैप्सिसिन होता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों मिर्च में लाल रंग का कारण, ठीक है। जो हमारा मिर्च में लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैप्सिथिन के कारण होता है। इन चीज़ों को आप अपनी क्या नोटबुक में क्या एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्या लिख सकते हो भी, जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है।
कितने कैप्सिसिन के कारण क्या लाल मिर्च होती है, और जी कैप्सिसिन के कारण तीखापन होता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी क्या पसंद आई होगी। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं इसी प्रकार की हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, एक लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं ये आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।